नमस्कार मित्रों, वेलकम। आज मैं इस वीडियो में एलआईसी के जीवन उत्सव प्लान के उन बेनिफिट्स और फीचर्स की चर्चा करने वाला हूं जो हमारे जीवन को लिटरली एक उत्सव, एक सेलिब्रेशन बनाने का पोटेंशियल रखते हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम का जीवन उत्सव प्लान सम एश्योर्ड के 10% वार्षिक फिक्स्ड रेगुलर इनकम की गारंटी जीवन भर के लिए तो लेता ही है मित्रों, साथ में हमें एक बहुत बड़ा रिस्क कवर होल लाइफ के लिए, जिसके द्वारा हम अपने जीवन के अंतिम क्षण तक, वृद्धावस्था में भी, जहां पर हमारी बाकी की सारी पॉलिसी मैच्योर्ड हो चुकी होती है, फिर भी इस पॉलिसी, इस होल लाइफ जीवन उत्सव प्लान के अंदर हमें एक रिस्क कवर प्राप्त होता रहता है। गारंटीड रेगुलर इनकम के माध्यम से हम अपने परिजनों के लिए अपने जीवन के लास्ट मोमेंट तक एक एसेट बनकर आत्मसम्मान भरी जिंदगी जी सकते हैं। और जब भी हमें विदा लेना पड़े, चाहे वह 100 वर्ष की आयु में ही क्यों ना हो, एक बहुत बड़ी रकम, एक गारंटीड लिक्विड अमाउंट अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए छोड़कर जा सके, इन बातों का प्रोविजन जीवन उत्सव प्लान में किया गया है मित्रों, ताकि अपने वृद्धावस्था, अपने गोल्डन एज में आत्मनिर्भर होकर आत्मसम्मान के साथ खुशहाल जिंदगी बसर कर सके और जाते जाते भी अपने अगली पीढ़ी के लिए एक फाइनेंशियल लेगेसी छोड़कर जा सके, उनके जीवन को और आर्थिक रूप से समृद्ध बना सके। इन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए जीवन उत्सव प्लान डिजाइन किया गया है मित्रों। जीवन उत्सव प्लान में एक सीमित अवधि तक प्रीमियम का भुगतान कर हम पूरे जीवन भर के लिए एक रेगुलर इनकम की गारंटी प्राप्त करते हैं और एक बहुत ही अट्रैक्टिव रिस्क कवर भी हमारा वृद्धावस्था तक, जीवन की अंतिम क्षण तक चलता रहता है। और अपने जीवन की किसी भी अवस्था में, किसी भी उम्र में हमें अगर एक लमसम अमाउंट की ज़रूरत पड़ी तो लिक्विडिटी भी इस पॉलिसी में अवेलेबल है मित्रों। यदि हम चाहते हैं कि हमारी ये पॉलिसी के सारे बेनिफिट्स इंटैक्ट रहें, हमारा रेगुलर इनकम भी चलता रहे और हमारे ऊपर जो रिस्क कवर है वो भी कंटिन्यू रहे, और ये सारी सुविधाओं के साथ भी हमें लिक्विडिटी की ज़रूरत पड़े, एक लमसम अमाउंट की ज़रूरत पड़े, तो लोन के रूप में पैसा ये हमें लोन के रूप में प्रोवाइड करती है। और ये लोन के इंटरेस्ट के लिए भी हमें कोई वरी होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जो रेगुलर इनकम आता रहता है, जो 10% हमारे बीमा धन का एनुअली हमें हर एक साल मिलना है, उससे हमारा वो इंटरेस्ट भी एडजस्ट होता रहेगा, क्योंकि लोन की राशि को कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि वो हमारा उसका जो इंटरेस्ट है वो हमारे रेगुलर इनकम के अमाउंट के 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। तो हमारा जो रेगुलर इनकम का जो भी अमाउंट है उसके 50% के अंदर ही लोन का इंटरेस्ट अमाउंट होगा, तो बाकी की राशि हमें रेगुलर इनकम के रूप में प्राप्त होती रहेगी। और हमारा जो प्रिंसिपल है वो भी हमारे उसके लिए भी हमें बॉदर करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे बाद हमारा जो अमाउंट हमारे नॉमिनी को प्राप्त होना है, उससे उस लोन के प्रिंसिपल अमाउंट को एडजस्ट कर बाकी राशि हमारे नॉमिनी को दी जाएगी। तो इस तरह से एक पूरे जीवन भर के लिए हमें एक लमसम अमाउंट की भी लिक्विडिटी इस पॉलिसी में अवेलेबल है मित्रों, और सरेंडर भी कर सकते हैं। जो पैसा हमारे नॉमिनी को मिलना है, यदि हमें अपने लाइफ में उस पैसे की इमरजेंसी आन पड़ी, ज़रूरत आन पड़ी, तो हम उस पॉलिसी को सरेंडर कर अपनी लाइफ में भी एक उसका रिड्यूस्ड अमाउंट अवेल कर सकते हैं। तो इस तरह से ये पॉलिसी हमें एक रेगुलर इनकम, होल लाइफ का रिस्क कवर के साथ साथ एक लिक्विडिटी के भी ऑप्शंस यहाँ पर हैं मित्रों। और जो हमारी पॉलिसी का प्रीमियम पेइंग टर्म है वो 5 वर्ष से लेकर 16 साल तक कोई भी एक टर्म हम चयन कर सकते हैं। और आमतौर पर हमें 2 साल का वेटिंग पीरियड होता है, इसमें डेफरमेंट पीरियड भी कह सकते हैं। 2 साल के डेफरमेंट पीरियड के बाद तीसरे पॉलिसी ईयर से हमारा रेगुलर इनकम स्टार्ट होगा। और ये जो रेगुलर इनकम, हमें जो इनकम बेनिफिट मिल रहा है वो 2 ऑप्शन है वहाँ पर। एक रेगुलर इनकम बेनिफिट का ऑप्शन है पहला, और दूसरा जो विकल्प है वो फ्लेक्सी इनकम बेनिफिट का विकल्प है। यदि हम रेगुलर इनकम बेनिफिट लेते हैं तो हमें 10% बीमा धन का 10% ऑफ सम एश्योर्ड एनुअली हमें हमारे अकाउंट में क्रेडिट होता रहेगा पूरे जीवन भर तक। और जिस पॉलिसी ईयर से हमारा इनकम बेनिफिट स्टार्ट होना है, उस समय के सिनेरियो को हम स्टडी करते हैं। यदि हमें ऐसा लगता है कि हमें वो जो रेगुलर इनकम मिलना है, हम उसे
वहीं छोड़ने का डिसीजन लेते हैं, तो यह विकल्प भी एलआईसी ने हमें दिया है। उस समय के सिचुएशन के हिसाब से उस समय जो हमारा इंटरेस्ट, जो हमारा रेगुलर इनकम स्टार्ट होने का जो पॉलिसी ईयर है उससे 6 महीने पहले तक भी हम ये इस ऑप्शन को एक्सरसाइज कर सकते हैं। दूसरा जो ऑप्शन है वो फ्लेक्सी इनकम बेनिफिट का ऑप्शन है। इस विकल्प में हम उस पैसे को, जो रेगुलर इनकम हमें मिल रहा है, उस पैसे को जब जब तक चाहें, जब भी चाहें वहाँ छोड़ सकते हैं, और जितने दिन भी हम वहाँ पर रखते हैं उस पैसे को, उसका 5.5% का गारंटीड कंपाउंड इंटरेस्ट, हमें एनुअल कंपाउंड इंटरेस्ट की गारंटी एलआईसी अभी ही हमारे प्रपोजल, हमारे पॉलिसी में लेती है कि आपको पूरे जीवन भर तक 5.5% का एक गारंटीड एनुअल कंपाउंड इंटरेस्ट प्राप्त होता रहेगा, जो आपको 10% ऑफ सम एश्योर्ड जो हमें प्राप्त हो रहा है, उसे हम ये उस समय के सिनारियो के हिसाब से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो इंटरेस्ट रेट ऑफर कर रहे हैं, जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं, उनका जो कॉन्टेम्प्रेरी इंटरेस्ट रेट है उसको हम कंपेयर करते हुए, यदि हमें ऐसा लगता है कि ये 5.5% वाला जो ऑप्शन है वो उस समय के इंटरेस्ट रेट की दूसरे प्रोडक्ट से बेटर है, तो हमें एलआईसी आज ही यह एक गारंटी लेती है कि पूरे जीवन भर के लिए आप उस इंटरेस्ट रेट को अवेल कर सकते हैं। तो मित्रों, यह भी एक ऑप्शन हमें दिया गया है, जो हम उस समय जो हमारा स्टार्ट होने का जो पॉलिसी ईयर है, जो हमारा रेगुलर इनकम स्टार्ट होने का जो पॉलिसी ईयर है, उस समय के 6 महीने पहले भी हम उस अपने सिचुएशन को और अपने नीड्स को, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को स्टडी करते हुए और कॉन्टेम्प्रेरी इंटरेस्ट रेट को स्टडी करते हुए ये डिसीजन ले सकते हैं कि हमें रेगुलर इनकम बेनिफिट वाले ऑप्शन का चयन करना है, या फिर दूसरा जो फ्लैक्सी इनकम बेनिफिट है उस वाले विकल्प को हमें चुनना है। तो ये ऑप्शन हमारे पास रहेगा मित्रों। यदि हम फ्लैक्सी इनकम बेनिफिट लेते हैं तो जो जैसे रेगुलर 10% ऑफ सम एश्योर्ड मिलना है, हम उस पैसे को वहाँ रखना चाहते हैं तो उस पैसे को हम वहाँ छोड़ सकते हैं, और 5.5% जैसा आपने देखा, इस बात की गारंटी एलआईसी ले रही है कि जीवन भर हमें वो इंटरेस्ट देगी, और साथ में किसी भी समय हमें पैसे की ज़रूरत पड़े तो हम उस पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं। वो हमारा पैसा है जो हमारा वहाँ पे जमा हो रहा है 10%, और उसके साथ जो कंपाउंड इंटरेस्ट है 5.5% का इंटरेस्ट, और वो दोनों ही अमाउंट जब भी चाहे हम उसका 75% विड्रॉ कर सकते हैं, और बाकी जो पैसा बच जाएगा वे हमारे बाद हमारे नॉमिनी को प्राप्त होगा। लेकिन हमारे पास भी विकल्प है कि हर वर्ष हम उस पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं। वर्ष में एक बार 75% ऑफ एक्यूमुलेटेड अमाउंट, जो भी अमाउंट वहाँ पर इकट्ठा हुआ है, उसका 75% हम विड्रॉ कर सकते हैं मित्रों। तो ये जो डेफरमेंट पीरियड 2 वर्ष का है, वो अगर हम पॉलिसी टर्म 5, 6 या 7 वर्ष रखते हैं तो ये 2 साल का वेटिंग पीरियड, 2 वर्ष का डेफरमेंट पीरियड वहाँ पर लागू नहीं होता है, क्योंकि इस पॉलिसी में मिनिमम रेगुलर इनकम स्टार्ट होने का जो पॉलिसी ईयर है वो 11th पॉलिसी ईयर से रेगुलर इनकम स्टार्ट हो सकता है। ये भी एक रेस्ट्रिक्शन है मित्रों। इसलिए जब हम 5 साल का प्रीमियम पेइंग टर्म लेते हैं, फिर भी हमारा जो रेगुलर इनकम स्टार्ट होगा वो 11th ईयर से स्टार्ट होगा। 6 साल का अगर हम प्रीमियम पेइंग टर्म रखते हैं तो हमारा डेफरमेंट पीरियड 4 साल का हो जाता है, और अगर हम 7 साल प्रीमियम पेइंग टर्म रखते हैं मित्रों तो हमारा डेफरमेंट पीरियड या वेटिंग पीरियड 3 साल का होगा, और 11वें साल से हमारा, क्योंकि इस पॉलिसी में जो मिनिमम इनकम बेनिफिट स्टार्ट होने का, रेगुलर इनकम बेनिफिट स्टार्ट होने का जो मिनिमम पॉलिसी ईयर है वो 11th पॉलिसी ईयर से हमारा इनकम बेनिफिट स्टार्ट हो सकता है। इसीलिए ये 5, 6 और 7 वर्ष का यदि हम प्रीमियम पेइंग टर्म रखते हैं तो ये जो 2 साल का डेफरमेंट पीरियड वाला जो एक यहाँ पर रूल है वो इन 3 टर्म्स पे लागू नहीं होता है। बाकी 8 से लेके 16 साल तक का कोई भी हम प्रीमियम पेइंग टर्म हमारा होता है तो 2 साल का वेटिंग पीरियड रहेगा, और तीसरे साल से हमारा जो रेगुलर इनकम है वो स्टार्ट होगा। अब एज की हम बात करते हैं मित्रों। एक 30 डेज के बच्चे से लेके 65 ईयर्स तक का व्यक्ति इस प्लान को ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भी एक थोड़ा सा जो रेस्ट्रिक्शन है वो हमें ध्यान रखना होता है। इस पॉलिसी में जो हमारा रेगुलर इनकम स्टार्ट होने का मिनिमम एज है वो 18 ईयर्स है। अगर हम बच्चे के लिए पॉलिसी लेते हैं तो उनका जो
इनकम स्टार्ट होगा, रेगुलर इनकम जो उनके अकाउंट में क्रेडिट होना शुरू होगा, उस समय उनका एज 18 ईयर्स कंप्लीटेड होना चाहिए। तो ये भी हमें ध्यान में रखना होता है। यदि हम कोई 0 ईयर का बच्चा है ना, तो उन्हें हम 16 ईयर्स से कम टर्म की पॉलिसी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि फिर 2 साल का वेटिंग पीरियड होगा और तीसरे साल से मतलब जिस समय उनका रेगुलर इनकम स्टार्ट होगा उनका 18 ईयर्स पूरा होना चाहिए। अगर कोई 1 साल का बच्चा है तो उनका जो उनके लिए जो मिनिमम प्रीमियम पेइंग टर्म होगा वो 15 ईयर्स होगा, क्योंकि 15 और उनके एज को अगर हम जोड़ते हैं तो 16 होता है, और 2 साल का वेटिंग पीरियड के बाद तीसरे साल तो 18 के बाद उनका रेगुलर इनकम स्टार्ट होगा। तो इन चीज़ों को हमें ध्यान रखना होता है कि मिनिमम जो एज है रेगुलर इनकम स्टार्ट होने का वो 18 ईयर्स है। मैक्सिमम एज की अगर हम बात करें तो 65 ईयर्स के एज तक पॉलिसी ले तो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भी एक रेस्ट्रिक्शन है। 75 ईयर्स के एज में हमारा प्रीमियम का पेमेंट ख़त्म हो जाना चाहिए, मतलब प्रीमियम पेमेंट सीजिंग एज जो है वो 75 ईयर्स है। अगर हम दूसरे शब्द में अगर हम समझना चाहें, अगर हम 65 ईयर्स की व्यक्ति को ये प्लान दे रहे हैं तो उनका जो प्रीमियम पेइंग टर्म होगा वो 10 वर्ष से अधिक का प्रीमियम पेइंग टर्म वो नहीं ले सकते, उससे कम का ले सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम प्रीमियम पेमेंट सीजिंग एज जो है वो 75 ईयर्स से 75 ईयर्स के एज तक उनका प्रीमियम का पेमेंट बंद हो जाना चाहिए। बच्चों के लिए जब हम पॉलिसी लेते हैं तो हमारे पास प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर का विकल्प उपलब्ध होता है मित्रों। यदि हम माइनर की पॉलिसी, बच्चों की पॉलिसी प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर के साथ लेते हैं तो प्रस्तावक, प्रपोजर, माता या पिता कोई भी हो सकते हैं, तो प्रस्तावक की मृत्यु की स्थिति में आगे के सारे प्रीमियम माफ हो जाते हैं और उस माइनर को, उस बच्चे को 25 वर्ष की आयु तक किसी तरह की प्रीमियम पेमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है और सारी सुविधाएं इंटैक्ट बनी हुई रहती हैं। 18 वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए भी कुछ राइडर्स उपलब्ध हैं, इस पॉलिसी में जोड़े जा सकते हैं एडिशनल प्रीमियम के साथ मित्रों। एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर है। अगर एक एडिशनल प्रीमियम के साथ ये राइडर हम अपनी पॉलिसी में जोड़ते हैं तो एक्सीडेंटल डेथ की स्थिति में या डिसेबिलिटी की स्थिति में, चाहे वो स्पॉट हो या एक्सीडेंट होने के 180 दिन के अंदर कभी भी उस एक्सीडेंट के कारण मृत्यु होती है या डिसेबिलिटी होता है, तो इस ऐसी स्थिति में एक एडिशनल सम एश्योर्ड जो हमने उस राइडर में रखा हुआ था वो हमें प्राप्त हो, हमारे नॉमिनी को प्राप्त होता है मित्रों। यदि हम अपनी पॉलिसी का कवरेज बढ़ाना चाहते हैं, जो बेसिक सम एश्योर्ड हमें मूल पॉलिसी में उपलब्ध है उससे हम ज़्यादा कवरेज ऑप्ट करना चाहते हैं, तो ये विकल्प ही यहाँ पर LIC के न्यू टर्म एश्योरेंस राइडर के माध्यम से हम एक्सरसाइज कर सकते हैं मित्रों। इसमें हमें एक एडिशनल प्रीमियम देने के बाद हम अपने कवरेज को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं और हमारे डेथ की स्थिति में, चाहे वो नेचुरल डेथ हो या एक्सीडेंटल डेथ हो, ये जो एडिशनल सम एश्योर्ड हमने इस राइडर के अंतर्गत लिया है वो अतिरिक्त रूप से हमारे नॉमिनी को प्राप्त होता है। उसके बाद होता है तो मित्रों हमने देखा ये जो राइडर्स हैं, ये सारे राइडर्स हम जीवन उत्सव प्लान में ऐड करने का सुविधा हमें दिया गया है। इनमें से जो राइडर हम चाहते हैं वो अपनी पॉलिसी में ऐड कर इस पॉलिसी को अपने नीड्स के हिसाब से, अपने रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं और एक एडिशनल प्रीमियम देकर इन राइडर्स को हम अपनी पॉलिसी में एक एड ऑन बेनिफिट्स के तरह जोड़कर इस पॉलिसी को अपनी सुविधाओं के हिसाब से टेलर कर सकते हैं मित्रों। हमारे पास लोन और सरेंडर की सुविधा तो है ही मित्रों, लेकिन यदि हम चाहते हैं उस पॉलिसी में बने रहना और ये रेगुलर इनकम बेनिफिट, फ्लेक्सी इनकम बेनिफिट और होल लाइफ कवरेज, साथ में पूरे जीवन भर किसी भी अवस्था में यदि हमें एक लमसम अमाउंट की ज़रूरत पड़े तो लोन और सरेंडर के रूप में इस पॉलिसी के ऊपर हम डिपेंड हो सके, एक लमसम अमाउंट प्राप्त कर सके, तो ये होल लाइफ की लिक्विडिटी, ये सारी सुविधाएं अगर अवेल करना चाहते हैं तो अपनी बंद पॉलिसी में भी, जिसका हमने प्रीमियम का भुगतान पूरी अवधि तक नहीं किया, तो अपने इस बंद पॉलिसी में भी इन सारी सुविधाओं को अवेल करने का एक विकल्प हमें LIC ने जीवन उत्सव प्लान में दिया है मित्रों। इसे एक उदाहरण के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स से कि एक 10 लाख सम एश्योर्ड का पॉलिसी हम लेते हैं और उसका जो प्रीमियम पेमेंट टर्म है वो भी 10 साल का रखते हैं। ये 10 मैंने कैलकुलेशन में सुविधा के लिए रखा हुआ है, कोई भी सम एश्योर्ड हो सकता है, कोई भी प्रीमियम पेमेंट टर्म हो सकता है मित्रों। तो ये 10 साल की जो पॉलिसी थी, इसका प्रीमियम का भुगतान मैंने 5 वर्ष तक किया। उसके बाद हम प्रीमियम
पेमेंट के लिए कैपेबल नहीं हैं या प्रीमियम आगे का भुगतान नहीं करना चाहते हैं, तो आधे ही समय तक मैंने प्रीमियम का भुगतान किया। 10 साल के बदले 5 ही वर्ष तक हम उस प्रीमियम का भुगतान करते हैं। तो ये एक इसका जो पेड अप सम एश्योर्ड है वो 5 लाख हो सकता है। तो यदि इसका पेड अप सम एश्योर्ड 5 लाख रुपए हो गया मित्रों, तो इस पॉलिसी को सरेंडर या लोन ये तो हम कर ही सकते हैं, लेकिन यदि हम इस पॉलिसी में बने रहना चाहते हैं और ये जो रेगुलर इनकम, फ्लेक्सी इनकम, होल लाइफ कवरेज, होल लाइफ लिक्विडिटी के बेनिफिट्स को भी अवेल करना चाहते हैं, तो ये विकल्प एलआईसी ने यहाँ पर हमें दिया हुआ है। ये एक 5 लाख सम एश्योर्ड की पॉलिसी की तरह कंसीडर की जाएगी और सारी सुविधाएं हमें इस पॉलिसी में उसी तरह प्राप्त होगा जैसे मैंने शुरू में कोई 5 लाख का एक पॉलिसी लिया हो। लेकिन हमारा जो पेड अप सम एश्योर्ड है वो 5 लाख रुपए से कम का होता है। जैसे यदि 10 साल टर्म था, हमने 2 ही वर्ष तक प्रीमियम दिया, ऐसी स्थिति में हो सकता है हमारा जो पेड अप सम एश्योर्ड हो वो 2 लाख रुपए का हो। अगर मिनिमम 2 लाख का भी हमारा पेड अप सम एश्योर्ड होता है, फिर भी हम इस पॉलिसी में बने रह सकते हैं और हमें जो ये रेगुलर इनकम बेनिफिट, फ्लेक्सी इनकम बेनिफिट, होल लाइफ कवरेज, होल लाइफ लिक्विडिटी, ये सारी सुविधाएं मिल सकती हैं। सिर्फ एक चेंज इसमें आएगा मित्रों, ये जो 10% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड है वो थोड़ा चेंज होगा। इसका चार्ट मैंने आपको स्क्रीन पे दिया हुआ है, आप इसे पॉज कर स्टडी कर सकते हैं। सब प्लान का जो एक यूनिक पोजीशनिंग है उसकी चर्चा किए बिना यदि इस वीडियो को ख़त्म किया जाए तो अधूरा होगा मित्रों। यदि हम चाहते हैं अपने बच्चों को या फिर हमारे स्पाउस को उनके जन्मदिन पर हमारे द्वारा प्रोवाइड किया हुआ एक बर्थडे गिफ्ट जीवन भर के लिए गारंटीड प्राप्त होता रहे, तो इस बात का प्रोविज़न भी जीवन उत्सव पॉलिसी के माध्यम से किया जा सकता है मित्रों। जीवन उत्सव पॉलिसी में डेटिंग बैक की सुविधा है। पुरानी तिथि से इस पॉलिसी को शुरुआत कर सकते हैं। तो जो भी हमारे बच्चों का बर्थडे है या स्पाउस का डेट ऑफ बर्थ है या कोई एनिवर्सरी है, उस तिथि से हम अपने पॉलिसी का प्रारंभ तिथि रख सकते हैं, बैक डेट कर सकते हैं। ऐसा करने से जब भी रेगुलर इनकम स्टार्ट होने का जो पॉलिसी ईयर होगा, हमारे बच्चों को, हमारे स्पाउस को एक बर्थडे गिफ्ट, एनिवर्सरी गिफ्ट पूरे जीवन भर के लिए प्राप्त होता रहेगा मित्रों। तो इस तरह जीवन उत्सव के माध्यम से हम अपने बच्चों के लिए, अपने स्पाउस के लिए एक होल लाइफ का बर्थडे गिफ्ट का प्रोविजन का ऑटोमेशन कर सकते हैं। हमें याद रहे या ना रहे, हम इस दुनिया में रहें या ना रहें, लेकिन हमारे द्वारा प्रोवाइड किया हुआ, प्लान किया हुआ गिफ्ट, बर्थडे गिफ्ट, एनिवर्सरी गिफ्ट उन्हें प्राप्त होता रहेगा मित्रों। और ये जो इस तरह के जो प्रोविजंस हैं वो रोंगटे खड़े कर देने वाले, आंखों को नम करने वाले, इमोशंस को, फीलिंग्स को, मेमोरी को इवोक करते हैं मित्रों, जिनका कोई कीमत नहीं है। तो इस तरह अपने रेगुलर इनकम के प्रोविज़न के साथ साथ हम अपनी पॉलिसी, इस जीवन उत्सव का जो पोजीशनिंग है, इसको जो इस तरह से भी अपने बच्चों को एक बर्थडे गिफ्ट या अपने स्पाउस को किसी तरह का एनिवर्सरी गिफ्ट देने के लिए भी हम इस पॉलिसी को पोजीशन कर सकते हैं मित्रों। क्विक डिस्क्लेमर फ्रेंड्स, प्लीज़ रीड द सेल्स ब्रोशर ऑफ जीवन उत्सव प्लान केयरफुली बिफोर यू परचेज दिस पॉलिसी। If you get any value out of this video, please subscribe to this channel, like and share this video.